नमस्कार दोस्तों। तो निफ्टी 50 की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मार्केट टोटली साइडवेज रही, मार्केट गैप अप खुली और मार्केट गैप अप खुलने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि एक दिन पहले यूएस की मार्केट में कुछ अच्छी रिपोर्ट्स आई थी, जिसकी वजह से मार्केट ने शानदार आउट परफॉर्म किया और उसी का इफेक्ट अगले दिन मॉर्निंग में हमको अपने निफ्टी में और सेंसेक्स में भी देखने को मिला। तो ये वो लेवल है जो कि हम कल ड्रॉ करके गए थे और जिस पे हमने डिस्कस किया था, और मार्केट ने आज ऑलमोस्ट मेरे उसी लेवल के अंदर ही ट्रेड किया है। तो ये पहले आप 10 मिनट की कैंडल देख रहे हैं। मैंने कल आपको पहले यही बोला था कि सबसे बेस्ट मूव ये होगा कि अगर मार्केट इसके नीचे आती है तब मैं बेयरिश होऊंगा, बुलिश होने के मेरे चांस काफ़ी कम है। हाँ, अगर मार्केट इस जोन के आसपास कहीं जो कल की क्लोजिंग थी इसके आसपास कहीं पर खुलती है तो उस केस में मैं यहाँ से इस हाई तक के टारगेट के लिए बुलिश हो सकता हूँ। अदरवाइज अगर मार्केट इसके नीचे आएगी तो मैं यहाँ पर बेयरिश होऊंगा। लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने खाली दिन भर में एक ही ट्रेड बनाया था। आई थिंक 5 मिनट की चौथी या पांचवी कैंडल थी, तो उसको देख लेते हैं। मैंने इस कैंडल के बाद, जो कि ये 9:30 पर कैंडल बनी है, आप देख सकते हैं, इसके बाद मैंने इस कैंडल पर ट्रेड बनाया था और ये हाई का मेरा स्टॉप लॉस था। मैंने यहाँ पर पुट बाय करी थी 23,400 की और उसके बाद ये कंटिन्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ तक तो बैठा था, मुझे लगा कि शायद, और इस कैंडल के बाद मैं कंफर्म हो गया कि शायद मार्केट इस लेवल को तोड़कर और एक बार फिर से हमको नीचे का एक अच्छा लेवल टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी आज काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा था, जिसने कि निफ्टी को होल्ड करके रखा और ये नीचे नहीं गई। और फाइनली मैं यहाँ कहीं पर मैंने 10-15 पॉइंट पे ही अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और मैं बाइंग साइड पे था, तो मैं बहुत देर तक बैठ नहीं सकता था। तो फाइनली यहाँ कहीं पर मैंने इस कैंडल पर या इस कैंडल पर कहीं पर मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था 10-15 पॉइंट के ही प्रॉफिट पे। उसके बाद उसने एक स्पाइक यहाँ पर दिखाया, लेकिन श्योरिटी नहीं होती है और आपका भी कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। और फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि पूरी मार्केट साइडवेज रही, पूरी मार्केट ये चौपी रही। लास्ट में ये मोमेंट रहा, लेकिन इसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो ओवरऑल मार्केट में जो हम लोगों ने रेंज डिसाइड करी थी, एक दिन पहले डिस्कस करी थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए मैं जो भी यहाँ पर लेवल्स खींचता हूँ, इस चार्ट को सेव करता हूँ और अगले दिन एग्जैक्टली उसी पर बात होती है। तो ये देखिए मार्केट यहाँ पर टोटली साइडवेज रही। अच्छा मूव यहाँ पर आपको देखने को तभी मिलता, जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है, तो बुलिश होने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलकर इस लो को अगर ब्रेक करती तो एक आपको बढ़िया मूव नीचे की तरफ मिल सकता था, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट अभी भी निगेटिव है। एक दिन या 2 दिन की ग्रीन कैंडल बनने से आप अपने थॉट प्रोसेस को ना बदलिए। सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पर, जो भी हमारा एनालिसिस का तरीका होता है। सबसे पहले हम चलते हैं डेली कैंडल पर और ये रहा हमारा डेली कैंडल का चार्ट। यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट भले ही गैप अप खुल रही है लेकिन सस्टेन नहीं कर रही है। खुलते ही सेलिंग, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि खुलते ही सेलिंग आ गई, यहां पर भी आप देख सकते हैं खुलते ही सेलिंग आ गई। और ये जो मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बोला भी है, वो ये था लेवल, जिसको मार्केट ने 13 जनवरी को ब्रेक किया था और एकदम फ्री फॉल यहां पर आपको ये मार्केट गिरते हुए दिख सकती है। अगले दिन भी मार्केट उसके नीचे रही। आज मार्केट आ तो गई है इस रेंज के अंदर, जो कि आपको यहाँ पर डेली कैंडल पर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अभी भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, क्योंकि आप अगर पीछे की भी हिस्ट्री देखते हैं डेली कैंडल पर, तो यहाँ पर चार्ट लोअर लो बनाता हुआ ही अभी डेली कैंडल पर जा रहा है। संडे को मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि मार्केट अभी ये निफ्टी हमारी अगला लेवल कहाँ पर होगा, पीछे की क्या हिस्ट्री है, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था और उसके बाद मार्केट कहाँ पर जाकर कितने % डाउन पर जाकर रुकी थी। तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो संडे को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वो वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देख लीजिएगा। उससे आपको बहुत थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। अगर अभी आप अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं बाय ऑन डिप, तो मेरे सजेशन ये है कि अभी आप होल्ड करिए। यहाँ पर 1 2 3 ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप यहाँ पर फर्जी में ट्रैप ना होइए, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कैंडल्स बनी है और उसके बाद फिर से आपको लाके डंप कर दिया गया। अभी भी मार्केट बहुत अच्छे जोन में नहीं है, ये खाली कंसोलिडेशन चल रहा है और एक बार जैसे ही यहाँ पर मार्केट
23,053 के इस बार लेवल को तोड़ेगी तो सीधे 23,000 के नीचे ही मार्केट आपको सस्टेन करते हुए दिखेगी। और अभी भी ये अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी बाइंग जोन नहीं है, कोई भी सपोर्ट चार्ट पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। प्रीवियस पीछे से अगर आप देखते हैं तो यहाँ कहीं पर भी बायर नहीं है जो इस मार्केट को लेकर ऊपर जाएंगे। 100% कोई भी शेयर मार्केट में श्योर नहीं होता है, लेकिन जो प्रीवियस हिस्ट्री है और जो भी प्रीवियस डेटा है उसके एनालिसिस के बिहाफ पर अभी ये खाली एक रिट्रेसमेंट लग रहा है। और इस रिट्रेसमेंट के बाद शायद मार्केट यहाँ से अगर ग्लोबली थोड़ी सी भी वीकनेस दिखती है तो हमारी मार्केट हमको फिर से करेक्ट होते हुए अभी और दिख सकती है। तो इसीलिए अगर अभी आप यहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो मैं अभी आपको बोलूँगा कि अभी थोड़ा सा और थम के बैठिए, नया इन्वेस्टमेंट ना करिए। हाँ, अगर आपने कोई पोजीशंस इक्विटी में लगा दी हैं तो उनको होल्ड करके बैठिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे निफ्टी को जाना ऊपर ही है। लेकिन यहाँ पर नई पोजीशन अभी बनाने की बिल्कुल भी ना सोचिए, क्योंकि बहुत से स्टॉक्स, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया लेवल्स पर आ गए हैं जो अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय करने के लिए, लेकिन अभी भी आपको शायद ये और अच्छे रेट पर मिल जाए। तो उन सब की बात हम फिर कभी करेंगे। अभी हम बात करते हैं अपने निफ्टी 50 के इंट्राडे चार्ट की। तो चलिए अब हम चलते हैं 10 मिनट के चार्ट पे। इसको हम हटा देते हैं। तो दोस्तों ये प्योर सेलिंग की मार्केट थी। जिन्होंने भी आज सेल किया होगा मॉर्निंग में ही, जिन्होंने भी कॉल को शॉर्ट कर दिया होगा, आज वो पूरा प्रीमियम खा कर गया, क्योंकि मार्केट में कोई भी दम नहीं था। अगर हम इस 5 मिनट की कैंडल को हटा देते हैं तो मोर और लेस मार्केट ने 50, अगर हम इसको भी पकड़ लेते हैं तो 65-70 पॉइंट में ही मार्केट ने दिन भर रेंज में ट्रेड किया है। तो यहाँ पर चाहे कॉल बायर हो या पुट बायर हो, उसने किसी ने भी पैसा नहीं बनाया होगा। 10-15 पॉइंट में अगर किसी ने संतोष कर लिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज उसका लॉस ही हुआ होगा। सिर्फ यहाँ पर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मार्केट थी, क्योंकि लाइन से आप ये ट्रेंडिंग मार्केट देख सकते हैं जिसमें कि बायर्स ने अच्छा पैसा बनाया होगा। तो कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिसमें सेलर्स पैसा बनाते हैं, और हमको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। इवन अगर हम 5 मिनट पर देखते हैं तो हमारा मूविंग एवरेज भी काफ़ी फ्लैट चल रहा था, जिसकी वजह से ये मुझे क्लियर हो गया था कि अब यहाँ पर आज ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। और अच्छा हुआ अगर मैं ट्रेड करता तो मल्टीपल टाइम खाली ट्रैप होता, प्रॉफिट नहीं बना पाता। तो अब चलिए अब ये जानते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं, कल हम कहाँ पर ट्रेड लें, कहाँ पर ट्रेड करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक अगर हम देखते हैं यहाँ से, ये एक क्लियर ट्रेंड लाइन आ रही है। यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर मल्टीपल, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हुए ये मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के नीचे है। यहाँ पर मार्केट सस्टेन तो करी है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। मैं भी चाहता हूँ कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पर इसने उस तरीके का कोई आज मूवमेंट नहीं दिखाया। हाँ, अगर आज ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होती तो शायद थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती, लेकिन ये कैंडल ग्रीन में नहीं क्लोज हुई है। ऑलमोस्ट जो इसने अपनी दिन की रेंज बनाई है उसके 50% के अंदर ही इस मार्केट ने अपना दम तोड़ दिया है। ये आज की रेंज है और ये उसका 50% है, जिसके नीचे ही आपने देखा है कि मैक्सिमम टाइम ट्रेड हुआ है। खाली लास्ट की 10 मिनट में मार्केट इसके ऊपर निकली है। तो यहां पर हमारा जो रेजिस्टेंस होगा अब ये रहेगा, इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे और ये सब हटा देते हैं। अब कल मार्केट अगर गैप अप खुलती है, अगेन मैं बोल रहा हूं अभी भी बुलिश ट्रेड की तरफ ना जाइए। हाँ, मार्केट अगर कंसोलिडेट करके, अगर साइडवेज मार्केट खुलती है और कंसोलिडेट करके अपने दिन के हाई को और एक रेजिस्टेंस के ऊपर जाके खड़ी होकर ट्रेड करने लगती है, तब ही बुलिश हुई है। अदरवाइज इस टाइम पे अगर आपको ट्रेड ढूंढना है जो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, तो वो होगा कि अगर आप बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्लियर जोन है, क्योंकि यहाँ पर पहले मार्केट सपोर्ट भी करी है। अगर हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं तो कुछ ये इस तरीके से, ये यहाँ पर ट्रैप करके फिर ये गई और फिर यहाँ से इसने टर्न किया, उसके बाद गैप डाउन खुल गई। तो अब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और क्योंकि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांगली वर्क करते हैं मार्केट में। तो एक मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट ये रहेगा और दूसरा मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट ये रहेगा। अब देखना ये है कि क्या मार्केट कल इसके बीच में खुलती है, और इसके बीच में खुलने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ निकलती है, जो कि होगी 23,410, 23,415 के ऊपर। जब मार्केट होल्ड करने लगेगी, याद रखिए कि मार्केट 23,400 के ऊपर 2-3-4 कैंडल बनाने के बाद अगर उस
स्विंग के हाई को ब्रेक करती है तो आप ये 23,400 के स्टॉप लॉस को रखकर ट्रेड में जाइएगा, लेकिन अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा बुलिश ट्रेड के लिए। ये ना कहिएगा अच्छा अगली कैंडल के नीचे आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, अच्छा 10 पॉइंट और, क्योंकि अगर ये यहाँ से गिरती है तो फिर ये गिरती हुई चली जाएगी। आज निफ्टी को सिर्फ बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी अपने आप को होल्ड कर पाया, अगर कहीं थोड़ा सा बैंक निफ्टी वीक होता तो ये मार्केट आज हमको और नीचे क्लोज होते हुए दिखती। तो एक तो हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और अगर मार्केट अब कल इस लेवल को ब्रेक करती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर इसने मार्केट ने आज सपोर्ट बनाया है और आज के दिन का लो है। तो सबसे अच्छा ट्रेड जो आपको कल मिलेगा अगर मार्केट इसके बीच में कहीं पे खुलती है, मार्केट इसके बीच में कहीं पे खुल जाए 3 4 5 कैंडल और इवन यहां तक आकर एक ये पहली ग्रीन कैंडल बनाकर और यहां पर लोगों को ट्रैप कर ले इस जगह पे, और उसके बाद अगर मार्केट इस लेवल पर आकर ब्रेक करती है या यहां पर वीकनेस दिखाती है, यहां पर 2 3 रेड कैंडल फॉर्म होने लगती हैं, तो आप इसी लेवल पर जो भी इस स्विंग का हाई बनेगा उसका स्टॉप लॉस रख के आप बेरिश होइएगा। और एक बार मार्केट ने अगर इसको बीट किया यहां पर टाइम बिता के, याद रखिए यहां पर टाइम बिताकर और फिर अगर नीचे की तरफ ट्रेड दिया तो दोस्तों आपको मजा आ जाएगा, इतना बढ़िया ट्रेड आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और बिल्कुल एकदम बॉटम पे प्राइस को पकड़ना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया टाइम होगा कि अगर ये यहाँ पर खुल के पहले ग्रीन कैंडल बनाती है, यहाँ तक जाकर 23,400 तक जाकर और ये रिजेक्शन लेती है, और अगर बैंक निफ्टी आपको वीक दिख रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर रिजेक्शन लेती है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ से भी इसको ट्रेल कराते हुए आज के लो तक के लिए आ सकते हैं। दूसरा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के साथ अगर आपको जाना है तो आप इस जोन में कहीं पे भी ट्रेड ना करिएगा। मार्केट गैप अप खुल जाती है शांत होकर बैठिएगा। हाँ, अगर वो 400 के ऊपर कंटिन्यू टाइम बिताने के बाद ऊपर निकलती है तब आप बुलिश होइएगा। तो उसके ऊपर के जो लेवल होंगे वो लेवल आपको मिलेंगे, पहला लेवल ये होगा, दूसरा लेवल ये होगा और तीसरा लेवल 23,600 का होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 23,600 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर मार्केट यहाँ कहीं पर भी खुलती है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, पहला आपको जो स्ट्रगल करते हुए मार्केट दिखेगी वो 23,450 होगी। अगर इसको तोड़कर निकालती है तो फिर वो 23,500 550 के लेवल के लिए ट्राई करती है और 600 तक जाते जाते वो थक जाएगी और अपने डे की ऑलमोस्ट रेंज भी पूरी कर देगी। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो ये हमारे रेजिस्टेंस होंगे 23,600, दूसरा होगा 23,530 से 540 और 23,450, ये ऊपर के हमारे रेजिस्टेंस होंगे। सबसे बढ़िया ट्रेड मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो वो यही होगा कि मार्केट यहीं कहीं पर खुलती है और यहाँ कहीं पर लोगों को ट्रैप करके बुलिश लोगों को और फिर अपने दिन के लो के पास आ जाती है। तो अगर यहाँ पर मार्केट वीक दिखती है, 2 4 रेड कैंडल बनती हैं, आप उसका स्टॉप लॉस लगाकर इस जगह से, अगर इस जगह पे मार्केट वीक दिखती है तो यहाँ पर, या फिर अगला इस जगह पे अगर मार्केट 2 4 रेड कैंडल बनाती है तो जो भी स्विंग का हाई होगा उसका स्टॉप लॉस रख के आप यहां से पहला ट्रेड कैच कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे परफेक्ट ट्रेड बनेगा कि अगर मार्केट यहां पर अगर एक दो छोटी मोटी कैंडल बनाकर और फिर उसको ब्रेक करती है तो बस आपको इसी का 300 310 का स्टॉप लॉस रखकर और इस ट्रेड में आप यहां पर अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। जो भी स्विंग हाई होगा उसका आपको स्टॉप लॉस रखना, और ये इस फ्लो में जो आपको ये ट्रेड जाएगा वो वन वे आपको जो लेकर जाएगा वो लेकर जाएगा फिर इस लेवल के लिए। यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड हुए हैं, मल्टीपल सपोर्ट हुआ है, तो ये लेवल होगा जो कि होगा 23,150 का, और 23,150 के बाद मार्केट फिर से अपने 13 जनवरी के लेवल को टेस्ट करने के लिए फिर से आ सकती है, क्योंकि मार्केट में अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है। और अगर मार्केट इस रेंज से अगर इस रेंज तक आ गई तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि फिर मार्केट बहुत ज़्यादा ट्राई करेगी या बहुत ज़्यादा फिर उसमें कुछ मूवमेंट बचेगा। फिर हो सकता है कि वो 23,000 तक आकर लोगों को यहाँ पर 23,000
22,980, 982, 985 पर ले जाकर और यहाँ से ट्रैप कराकर और फिर यहाँ कहीं पर क्लोजिंग दे दे, क्योंकि कल फ्राइडे है, उसके बाद 2 दिन का वीकेंड है, तो यहाँ कहीं पर ये मूवमेंट हमको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। पर्सनली अभी भी मेरा थॉट निगेटिव है। अभी आज की ग्लोबल मार्केट के बाद कल का मूड हमारी इंडियन मार्केट का डिसाइड हो सकता है काफ़ी हद तक। लेकिन स्टार्टिंग के मेरा जो रूल है कि स्टार्टिंग के 15 मिनट तक आप सिर्फ मार्केट को देखिए, और जो भी मैंने आपको ये लेवल दिए हैं, मार्केट उस लेवल पे किस तरीके से रिएक्ट कर रही है पहले आप देखिए, और उसके बाद ही ट्रेड करिए। खाली पहली कैंडल गैप अप या गैप डाउन खुलने पर और पहली पहली रेड या ग्रीन कैंडल देखकर अगर आप ट्रेड में कूदते हैं तो वहां पर आपके ट्रैप होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर गैप अप खुली और इस ग्रीन कैंडल को देखकर बहुत लोग यहाँ पर बुलिश होने लगे होंगे। इवन 5 मिनट पे तो बहुत परफेक्ट कंडीशन लग रही थी कि अब मार्केट शायद ऊपर चली जाएगी। इवन बैंक निफ्टी अच्छा होल्ड भी कर रहा था। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर था, मेरे लिए ये रेजिस्टेंस जोन था, और यहाँ पर मैंने आई थिंक चौथी या पांचवी कैंडल जो कि मैंने आपको दिखाया है 5 मिनट की, वहां से मैंने अपना ट्रेड बना लिया और यहाँ कहीं पर मैं जाकर एग्जिट भी हो गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा दिन भर उसी रेंज के अंदर मार्केट ने ट्रेड किया है। तो यह है आज का एनालिसिस। संडे को मैं आपको बताऊंगा कि अगर निफ्टी इस लेवल को तोड़ता है तो ये अपनी हिस्ट्री को रिपीट करेगा जो कि इसने पास्ट में किया है कुछ साल पहले। उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डेली कैंडल पर, वीकली कैंडल पर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। इस संडे को वो वीडियो आएगा, तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और डेली चार्ट एनालिसिस और कैसे मार्केट में लेवल्स निकाले जाते हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किए जाते हैं, इन सब की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो रेगुलर मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलता हूं आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।